हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस प्यारे से PWIT जैम NCS नेट प्लेटफॉर्म पर और मैं हूं आपका अपना संजय सर। तो देखिए, अब हम स्टार्ट करेंगे यहां पर पॉइंट सेट ऑफ टोपोलॉजी इन आर, यानी कि इन रियल नंबर। तो पॉइंट सेट ऑफ टोपोलॉजी देखो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बेसिक से ये आपके सिलेबस से हट गया है ना, लेकिन इनडायरेक्टली यहां से क्वेश्चंस आपके अंदर बनते हैं। तो ध्यान रखना, इनडायरेक्टली यहां से क्वेश्चन बनते हैं और एक तरीके से ये कह लो कि ये जो टॉपिक है आपका पॉइंट सेट ऑफ टोपोलॉजी, ये बेस है आपकी रियल एनालिसिस का। क्या है? बेस है। अगर ये टर्मिनोलॉजी आपको नहीं पता होंगी तो आपको प्रॉब्लम होंगी जब आप लिमिट, क्वांटिटी, डिफरेंशियबिलिटी आप पढ़ोगे आगे जाके, मैक्सिमम मिनिमा जब आप पढ़ोगे तो वहां पर प्रॉब्लम क्रिएट होंगी। तो इससे अच्छा है कि वहां पर प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, तो इसको अच्छे से पढ़ लो, है ना। ये बेस है और इनडायरेक्टली यहां से क्वेश्चंस बनते हैं। तो देखो यहां पर पॉइंट सेट ऑफ टोपोलॉजी में आपको मैं स्टार्ट करूंगा, तो उससे पहले आपको केशव सर ने यहां पर एलिमेंट्री सेट थ्योरी पढ़ा दिया है, तो उसको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना, एलिमेंट्री सेट थ्योरी को। उसके बाद आप स्टार्ट करना पॉइंट सेट ऑफ टोपोलॉजी। तो हम यहां पर स्टार्ट करते हैं पॉइंट सेट ऑफ टोपोलॉजी। तो आज हमारा जो लेक्चर होगा उसके अंदर हम जानेंगे कि आपकी आर्किमिडियन प्रॉपर्टी क्या होती है, लोअर एंड अपर बाउंड ऑफ अ सेट क्या होता है, एंड सुप्रीमम ऑफ अ सेट क्या होता है, एंड इन्फिमम ऑफ अ सेट क्या होता है। तो ये 5 टॉपिक या 4 टॉपिक हम जानेंगे आज के लेक्चर में। तो स्टार्ट करते हैं आर्किमिडियन प्रॉपर्टी से कि आर्किमिडियन प्रॉपर्टी होती क्या है। तो देखो यहां पर जो आर्किमिडियन प्रॉपर्टी होती है वो 3 टाइप से रिप्रेजेंट होती है। कितने तरीके से? 3 तरीके से आप उसको प्रॉपर्टी को याद रख सकते हो कि क्या कहता है। फर्स्ट पॉइंट कहता है आपका कि कोई भी आपको कोई एप्सिलॉन नंबर दे। देखो यहां पर मैंने ऑलरेडी लिख रखा है, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, उस पर फोकस करना कि फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, कि आपको अगर कोई एप्सिलॉन नंबर देता है, एप्सिलॉन का मतलब क्या होता है? आर्बिट्रेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर होता है। आप सबको पता होना चाहिए यहां पर कि जो ये टर्म यहां पर इंट्रोड्यूस हुई है एप्सिलॉन, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? एप्सिलॉन। इसको हम क्या रीड करते हैं? इसको हम रीड करते हैं एप्सिलॉन। एप्सिलॉन भी बोलते हैं और कोई कोई एप्सिलॉन बोलता है ना, जो भी आप इसको प्रोनाउंस करो कर सकते हो। तो एप्सिलॉन या एप्सिलॉन, इसका मतलब क्या होता है? दिस इज अ आर्बिट्रेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर। ये क्या होता है आपका? ये आपका आर्बिट्रेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर होता है, ठीक है। आर्बिट्रेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर होता है। कैसा नंबर? पॉजिटिव रियल नंबर। ये भी ध्यान रखना, क्योंकि रियल के अंदर हम बात करें तो रियल एनालिसिस पढ़ रहे हैं तो रियल नंबर होगा, ऑब्वियस बात है, ठीक है। आर्बिट्रेरी। तो अगर आपको कोई एप्सिलॉन नंबर दे, आर्बिट्रेरी पॉजिटिव स्मॉल नंबर, तो उसके लिए आप हमेशा यहां पर एक नेचुरल नंबर बता सकते हो। देयर एग्जिस्ट m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो आपके पास हमेशा एक नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करेगा सच दैट कि जो 1/n होगा, यहां पर n क्या है? n भी नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, लेकिन जो n है ये n कैसा है? ये n ऐसा है कि या तो m के बराबर है या m से बड़ा है। तो जब भी आप हमेशा कह सकते हो जो 1/n है ये हमेशा लेस देन एप्सिलॉन होगा फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। जैसे मैं चलो यहां पर अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि यहां पर हम कर रहे हैं, जैसे मैंने मान के चलो एप्सिलॉन की वैल्यू दी मैंने आपको 0.1, ये दी एप्सिलॉन इक्वल टू 0.1, क्योंकि आर्बिट्रेरी स्मॉल है, पॉजिटिव नंबर 0.1 ये दिया। तो आपका हमेशा यहाँ पर एक नेचुरल नंबर पक्का एग्जिस्ट करेगा, जिससे आप कह सकते हो कि एक 1/n कुछ ना कुछ यहां पर होगा, कि जो 1/n होगा वो क्या होगा? हमेशा लेस देन एप्सिलॉन, कि 0.1 से छोटा होगा। कब? फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। कब छोटा होगा ये? m, ऐसा m क्या एग्जिस्ट करेगा यहां पर? अगर आप देखो यहां पर m, तो मुझे बताओ यहां पर n जो होगा, एक m पक्का एग्जिस्ट करेगा जिसके लिए 1/n, और n कहां से बिलोंग कर रहा है? n भी आपका नेचुरल नंबर से। ये ध्यान रखना, यहां पर जो n है वो भी आपका नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो ऐसा m क्या एग्जिस्ट करे? यहां पर m की वैल्यू क्या लूं? अगर मैं 1 लूंगा तो ये 1 बनेगा। क्या 1 0.1 से छोटा है? नहीं। अगर मैं m की वैल्यू 2 लूं तो n m के इक्वल हो सकता है, m से बड़ा होगा। 2 लूंगा तो 1/2 0.5 बनेगा। 0.5 क्या 0.1 से छोटा है? नहीं है। तो m की वैल्यू मैं 3 लूं तो क्या बनेगा? 0.9, वो भी छोटा नहीं है। तो अगर मैं m की वैल्यू अगर सपोज करो 10 ले लेता हूं, m की वैल्यू मैंने यहां पर क्या ली? 10 ली। जैसे मैं 10 लूंगा तो 1/10, अच्छा इससे छोटा होना चाहिए, तो 10 से छोटा ले लो, 11 ले लेते हैं। 10 से छोटा लिया मैंने 11। अगर मैंने m की वैल्यू मैंने 11 ली तो क्या 11 1/11, क्योंकि n क्या होगा? या तो 11 होगा या 11 से बड़ा होगा। तो 1/11 कितना आएगा? 0, ठीक है। ये डिवाइड नहीं करेगा, अगेन 0.10 बनेगा, तब भी डिवाइड नहीं करेगा 0 पर, फिर बनेगा ये 100। तो कितना आएगा फिर? 9 पर, 0.09। क्या 0.1 से छोटा है? बिल्कुल छोटा है। तो यहां पर जो m एग्जिस्ट कर रहा है वो क्या है? 11 है। तो इस तरीके से ये कहता है कि आर्किमिडियन प्रॉपर्टी, अगर आपके पास कोई एप्सिलॉन नंबर है जो कि कैसा है? आर्बिट्रेरी होता है और पॉजिटिव स्मॉल नंबर होता है, ठीक है। आर्बिट्रेरी पॉजिटिव स्मॉल नंबर,
अगर ये है कोई भी आपको कोई नंबर दे एप्सिलॉन, तो उसके लिए आप हमेशा यहां पर एक नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करा सकते हो m, सच दैट कि 1/n होगा वो हमेशा लेस देन होगा इस एप्सिलॉन से। 1/n क्या होगा, हमेशा लेस देन होगा इस एप्सिलॉन से फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। तो ऐसा m एग्जिस्ट करेगा। तो यहां पर जो m एग्जिस्ट कर रहा है, देयर एग्जिस्ट m इज इक्वल टू 11। तो यहां पर क्या एग्जिस्ट कर रहा है, 11 एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी बाय आर्किमिडियन। अब इसी को थोड़ा मॉडिफाई कर देते हैं। अगर हम लेते हैं फॉर एनी x, y बिलोंग्स टू रियल नंबर, कि अभी यहां पर क्या था, यहां पर m नेचुरल नंबर के अंदर खेल रहे थे हम, अब हम किसके अंदर प्ले करेंगे, हम करेंगे अब रियल नंबर के अंदर। कि अगर आपका x, y दो रियल नंबर है, दोनों रियल नंबर है, तो उसके लिए आपकी आर्किमिडियन प्रॉपर्टी क्या बन जाएगी, देन देयर एग्जिस्ट n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो अब जो पहले नेचुरल नंबर एग्जिस्ट कर रहा था, वो अब क्या एग्जिस्ट करेगा, इंटीजर एग्जिस्ट करेगा। और कैसा इंटीजर एग्जिस्ट करेगा, सच दैट कि अगर इस x में हम n से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये nx है ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू y। ऑब्वियस बात है, कोई भी दो रियल नंबर ले लो, आपका जो भी मन करे। ठीक है, जैसे x की वैल्यू 2 ले लो या -2 ले लो, y की वैल्यू 1 ले लो, कोई भी दो रियल नंबर, तो पक्का आपको एक ऐसा इंटीजर मिलेगा जिसमें अगर आप x से मल्टीप्लाई करोगे तो nx क्या हो जाएगा, y के बराबर या y से बड़ा हो जाएगा। ऑब्वियस है ना, कोई भी एग्जांपल ले सकते हो आप। जैसे मान सपोज करो मैं कोई भी दो रियल नंबर, जैसे x की वैल्यू -2 ली और y की वैल्यू मैंने 1 लिया, तो यहां से क्या बनेगा, अगर हम देख nx क्या ग्रेटर देन इक्वल टू y हो पाएगा, क्या ऐसा n एग्जिस्ट करेगा, क्या ऐसा n बिलोंग्स टू इंटीजर, क्या ऐसा इंटीजर एग्जिस्ट करेगा, बिल्कुल करेगा। तो यहां से ले सकते हो, लेट n की वैल्यू क्या ले लूं मैं, n की वैल्यू -1 ले लो, ये इंटीजर है, -1 बिलोंग्स टू इंटीजर। तो अगर n की वैल्यू 1 है, -1, x की वैल्यू -2 है, तो ये 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इक्वल नहीं है तो बड़ा तो है, देखो ग्रेटर देन इक्वल टू लिखा हुआ है, अगर बराबर नहीं है तो बड़ा तो पक्का होगा। ठीक है, इंटीजर एग्जिस्ट करेगा, तो बराबर नहीं है तो बड़ा तो है, 2 हमेशा 1 से बड़ा है, तो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई है। ध्यान रखना, प्रॉपर्टी आप कहोगे, बहुत से स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर यहाँ पर इक्वलिटी तो है ही नहीं। भाई इक्वलिटी नहीं तो ग्रेटर देन तो है, ग्रेटर देन वाला इनइक्वलिटी जो है वो तो ट्रू हो रही है, तो दोनों में से कोई भी एक ट्रू हो जाए तो इसको ट्रू मानते हैं हम। तो 2 ग्रेटर देन 1 ट्रू, तो ट्रू है, तो ये भी सेकंड प्रॉपर्टी ट्रू। सिमिलरली इसको थोड़ा और मॉडिफाई कर दिया, तो कहते हैं कि फॉर एनी x, y बिलोंग्स टू रियल नंबर, कि दोनों कोई भी रियल नंबर लो x और y, एंड x कैसा नंबर है, दो रियल नंबर तो ले रहे हो, लेकिन यहां पर कंडीशन लगा दी जो x है वो पॉजिटिव है, x ग्रेटर देन 0। x कैसा नंबर है, पॉजिटिव रियल नंबर है, और y पर कोई कंडीशन नहीं है, तो यानी कि y कुछ भी आपका हो, y चाहे नेगेटिव रियल नंबर हो, चाहे पॉजिटिव हो, चाहे 0 हो, वो कुछ भी हो सकता है। तो देन देयर एग्जिस्ट n, अगेन एक इंटीजर बिलोंग करेगा, देयर एग्जिस्ट n बिलोंग्स टू इंटीजर सच दैट कि nx ग्रेटर देन y, ग्रेटर देन इक्वल टू y। वही वाली बात है, सेकंड कहो, थर्ड कहो या फर्स्ट कहो, तीनों में वो ये बस थोड़ा मॉडिफाई करके यहां पर दे दिया है। तो ये 3 प्रॉपर्टी है, आपको याद रखनी है। हालांकि यहां से इतना कुछ बनता नहीं है, लेकिन जब हम एक नेबरहुड डिफाइन करते हैं, जब आप आगे चल के पढ़ोगे पॉइंट सेट ऑफ टोपोलॉजी के अंदर नेबरहुड, तो वहां से आपको ये हेल्पफुल होगी या पॉइंट्स को देखने में हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो ये चीजें याद रखना, विद एग्जांपल मैंने आपको बता दिया, इसको याद रखना। नेक्स्ट, दिस इज कॉल्ड आर्किमिडियन प्रॉपर्टी। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे लोअर बाउंड ऑफ अ सेट। किसी सेट का लोअर बाउंड क्या होता है, एनीवन कोई बताएगा कमेंट करके कि क्या होता है लोअर बाउंड ऑफ अ सेट। तो देखो डेफिनेशन लिखो, लेट, हमने मान लेते हैं यहां पर S बी अ सेट, S बी अ सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, एक सेट है ऑफ रियल नंबर का, यानी कि सबसेट है, S बी अ सबसेट ऑफ रियल नंबर, S बी अ सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। चलिए, रियल नंबर्स का एक सबसेट है, एंड एक अल्फा ले लेते हैं, एंड अल्फा एक रियल नंबर है, अल्फा बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक, अल्फा बिलोंग्स टू रियल नंबर। चलिए, ये हमने लेट कर लिया। देन अल्फा, जो ये नंबर हमने लिया है अल्फा, इसको हम कहेंगे देन अल्फा इज सेड टू बी, देन अल्फा इज सेड टू बी अ लोअर बाउंड, इज सेड टू बी अ लोअर बाउंड, किसका, इस सेट का लोअर बाउंड ऑफ द सेट। जो सबसेट होता है वो अपने आप में सेट होता ही है, ये आपने पढ़ा होगा एलिमेंट्री सेट थ्योरी में, जो सबसेट होता है वो अपने आप में सेट होता है। तो अल्फा भी लोअर बाउंड ऑफ द सेट एस, ऑफ द सेट एस। इसका हम एस का क्या बोलेंगे, लोअर बाउंड बोलेंगे, इफ एवरी एलिमेंट, इफ एवरी एलिमेंट, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ एस, अगर एस का हर एक एलिमेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू अल्फा। अगर एस का हर एक एलिमेंट इस अल्फा के क्या हो,
बराबर हो या इससे बड़ा हो तो आपका अल्फा क्या कहलाता है, लोअर बाउंड। अगर इसको मैथमेटिकल देखो, ये तो वर्डिंग में लिखवा दिया, अगर मैथमेटिकल में देखें दैट इज, यहां पर क्या हो रहा है कि दैट इज x ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फा फॉर ऑल, ये फॉर ऑल मतलब एवरी एलिमेंट, फॉर ईच, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू s। अगर ये डेफिनेशन सेटिस्फाई होती है, यहां पर क्या x कहां से आ रहा है, s से आ रहा है, इसका मतलब क्या होता है, बिलोंग्स, ये आपको बताया होगा, x बिलोंग्स टू सिंपल, है ना। जो यहां पर देखो सिंबल यूज हो रहे हैं, ध्यान उसको माइंड में रखना, यहां पर जो ये सिंबल हुआ है दिस और दिस, ठीक है, एप्सिलॉन नहीं है, ये बिलोंग्स का सिंबल है, ठीक है। ये सिंबल किसके लिए, बिलोंग्स टू, या फिर हम इसको बोलते हैं एलिमेंट इन, ठीक है, एलिमेंट इन किसी सेट में होगा, एलिमेंट किस, है ना, जो फलाना एलिमेंट किस सेट में है। एंड यहां पर यूज हुआ है फॉर ऑल, ये वाला, इसको हम बोलते हैं फॉर ऑल, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, फॉर ऑल। फॉर ऑल बोलो या फॉर ईच बोलो, फॉर ऑल भी बोल देते हैं, फॉर एवरी बोलो या फॉर ईच बोलो, फॉर ईच, ठीक है, ये भी होता है इसका। तो फॉर ऑल यानी कि फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू एस, हर एक एलिमेंट एक्स क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फा, या तो अल्फा के इक्वल है या अल्फा से बड़ा है, तो यहां पर अल्फा क्या कहलाता है, अल्फा इज सेड टू बी अ लोअर बाउंड, तो अल्फा को बोलते हैं यहां पर लोअर बाउंड, ठीक है, अगर ये डेफिनेशन सेटिस्फाई होती है तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अल्फा, और दिस इज द डेफिनेशन ऑफ लोअर बाउंड ऑफ अ सेट। तो अल्फा क्या होगा, लोअर बाउंड होगा किसका, सेट का। फॉर एग्जांपल, अगर यहां पर एग्जांपल देखो, आप एग्जांपल देखो, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है, एस यहां पर लिया मैंने, सेट ऑफ नेचुरल नंबर विच इज द सबसेट ऑफ रियल नंबर, सबसेट है रियल नंबर का, सेट ऑफ रियल नंबर्स का सबसेट है। अच्छा जी, अब मैं यहां से कहूं इस सेट का लोअर बाउंड क्या है, तो आपको वो अल्फा देखना पड़ेगा, ऐसा अल्फा क्या है, आपको मुझे यहां पर क्या बताना पड़ेगा, आपको एक ऐसा अल्फा बताना पड़ेगा जो रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, सच दैट आपको क्या बताना पड़ेगा कि जो हर एक नंबर, नेचुरल नंबर में जो भी एलिमेंट आएगा एक्स, वो सारे के सारे क्या हो, इस अल्फा के बराबर या अल्फा से बड़े हो, किसके लिए, फॉर ऑल एक्स कहां से आएगा, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, जो इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई करता हो, किसकी, लोअर बाउंड की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करता हो। तो ऐसा नंबर क्या होगा, मुझे बताओ, क्या नेचुरल नंबर जो सारे के सारे नेचुरल नंबर है वो किससे बड़े हैं, हमेशा 1 से बड़े हैं। अगर मैं यहां पर टेक ले लूं, टेकिंग अल्फा इज इक्वल टू 1, अल्फा इक्वल टू 1 ले लू, 0 ले लू, -1 ले लू, -2 ले लू, या फिर कोई भी रियल नंबर लू, ठीक है, अल्फा इक्वल टू 1 और कोई भी नंबर ले लू, अल्फा बिलोंग्स टू -इंफिनिटी से लेकर 1 तक, 1 को भी इंक्लूड कर लो, तो क्या ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रही। चलो 1 के लिए चेक करते हैं, क्या हर एक एलिमेंट जो नेचुरल नंबर होता है, क्या 1, क्या x जो आपका नेचुरल नंबर है, क्या वो 1 से बड़ा नहीं होता, नेचुरल नंबर हमेशा 1 के बराबर होगा, है ना, या तो 1 के बराबर होंगे या 1 से बड़े होंगे सारे नेचुरल नंबर, किसके लिए, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अगर मैं 1 से कोई छोटा एलिमेंट लिखता हूं, अगर मैं 1 से कोई छोटा रियल नंबर लेता हूं, कोई भी छोटा रियल नंबर ले लो, सपोज करो अल्फा, तो क्या x ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फा नहीं हो पाएगा। 1 से छोटा मतलब क्या है, जैसे 0.9, 0.8, 0.7, 0.007, है ना, 0, -1, -1.5, ये सारे क्या है, सारे के सारे नेचुरल नंबर क्या होंगे, इस अल्फा से बड़े होंगे। अगर आपका फॉर ऑल x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड ये अल्फा कहां पर बिलोंग कर रहा है, अल्फा बिलोंग कर रहा है -इंफिनिटी टू 1 और 1 इंक्लूड है, तो हमेशा डेफिनेशन सेटिस्फाई है। तो दिस इंप्लाइज देखो 1 इज लोअर बाउंड, 1 के लिए सेटिस्फाई हो रही प्रॉपर्टी, तो 1 लोअर बाउंड है। और आप यहां पर नोटिस कर पा रहे हो कि जो भी नंबर जो 1 लोअर बाउंड है और इससे कोई छोटे नंबर लेके चल रहे हो, जो अगर एक लोअर बाउंड आपको मिल गया और उससे कोई छोटा रियल नंबर लेते हो वो भी लोअर बाउंड होता है। एंड ऑल्सो यहां से कह सकते हो, ऑल्सो एवरी रियल नंबर which is less than 1, which is less than 1 is also a lower bound, क्योंकि वो डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, किसकी, लोअर बाउंड की, इज ऑल्सो लोअर बाउंड। किसका लोअर बाउंड है, लोअर बाउंड ऑफ द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। इसको बड़े देखो, एक एग्जांपल समझ लो और बड़े ध्यान से समझ लो, आपका सारा काम खत्म, ठीक है, ये चीजें हो गई। तो यहां से आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जो लोअर बाउंड है, अच्छा लोअर बाउंड है, ठीक है, तो अगर किसी सेट का लोअर बाउंड एग्जिस्ट करता है तो क्या होता है,
लोअर बाउंड एग्जिस्ट कर रहा है, इसका तो क्या है लोअर बाउंड। लोअर बाउंड कहां पर होगा, तो हर एक नंबर क्या है इस सेट का, नेचुरल नंबर क्या होते हैं आपके, ध्यान से देखो इसको सेट की फॉर्म में देखो, 1 यहां पर है, फिर आपका 2 है, फिर यहां पर 3 है, फिर यहां पर 4 है, फिर 5 है, इस तरीके से नेचुरल नंबर जाएंगे और 1 आपका लोअर बाउंड आया। अगर किसी सेट का लोअर बाउंड एग्जिस्ट कर गया तो क्या वो इसके लेफ्ट में मूव कर सकता है, हमेशा नेचुरल नंबर इससे बड़े हैं, रियल लाइन पे जो एग्जिस्ट होंगे नंबर इस तरफ बढ़ रहे हैं, इस तरफ कभी नहीं आएंगे आपके लेफ्ट में। अगर मैं इस तरफ मूव करके खड़ा हूं तो लेफ्ट में कभी भी कोई रियल नंबर नहीं आ रहा आपका, मतलब कि कोई भी आपका नेचुरल नंबर लाई नहीं करेगा किसमें, लेफ्ट साइड में। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये बन गया कि सेट क्या हो गया यहां से, इसको बोलते हैं सेट इज द बाउंडेड बिलो। बाउंडेड बिलो मतलब क्या, बिलो मतलब नीचे, अबो मतलब ऊपर, तो यहां पर ऊपर का मतलब क्या होता है राइट साइड, बिलो का मतलब क्या होता है लेफ्ट साइड। तो हमेशा जो सेट है वो हमेशा क्या हो गया बाउंडेड बिलो। बाउंडेड बिलो का मतलब है कि इसके इधर नहीं जा सकता, नीचे यानी कि लेफ्ट की तरफ नहीं जा सकता, राइट की तरफ खूब जा सकता है, तो इसका मतलब होता है बाउंडेड बिलो। ठीक है, तो यही चीज यहां पर कुछ प्रॉपर्टीज मैंने आपको लिखवा रखी है, कुछ नोट है, कुछ रिमार्क है जो अभी हमने इस क्वेश्चन से ऑब्जर्व किया है कि अल्फा इज ए लोअर बाउंड ऑफ एस। अगर अल्फा लोअर बाउंड है किसी सेट का, देन एवरी नंबर विच इज लेस देन अल्फा, जो अल्फा से छोटे होंगे, जैसे 1 था लोअर बाउंड था नेचुरल नंबर का, 1 से छोटा क्या है आपका 0.9 0.8, वो सभी क्या थे, वो भी लोअर बाउंड थे क्योंकि वो भी लोअर बाउंड की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो एवरी नंबर विच इज लेस देन अल्फा इज ऑल्सो अ लोअर बाउंड ऑफ एस। ठीक है, फर्स्ट जो हमने ऑब्जर्व किया था। सेकंड में हम यहां पर क्या कर रहे हैं, जितने भी लोअर बाउंड आ रहे हैं, क्योंकि यूनिक तो है नहीं, लोअर बाउंड यूनिक नहीं होता, जब यूनिक नहीं है तो बहुत सारे आएंगे, उन सारे लोअर बाउंड को हम एक सेट की फॉर्म में कलेक्ट कर रहे हैं। किस में कलेक्ट कर रहे हैं, एक सेट में कलेक्ट कर रहे हैं, उसको सेट की फॉर्म, सेट में ले रहे हैं। तो एलएस हमने उसको नाम दिया एलएस, एल फॉर लोअर बाउंड किसका, एस सेट का, एस यहां पर क्या है एस फॉर सेट, एल फॉर लोअर बाउंड किस सेट का, एस सेट का, तो इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम एलएस। तो इसमें क्या है, इसके अंदर वो सारे रियल नंबर, टी बिलोंग्स टू रियल नंबर, वो कैसे टी है, इसके अंदर कैसे टी है कि टी अपने आप में क्या है, टी इज अ लोअर बाउंड ऑफ एस, टी की एस का क्या है लोअर बाउंड है, तो उन सारे लोअर बाउंड को हम कलेक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जो ये सेट बनेगा ये क्या बनेगा, सेट बिल्डर फॉर्म आपने पढ़ी है ना, ये क्या है टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट एंड रूल फॉर कलेक्शन, तो यही तो है सेट बिल्डर फॉर्म। तो इसका एक सेट बनाए, सेट क्या कहलाता है, द सेट ऑफ ऑल लोअर बाउंड ऑफ एस। क्या बना भाई, तो एलएस जो है, जो एक सेट को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एलएस, वो क्या है सेट ऑफ ऑल लोअर बाउंड्स ऑफ द सेट एस, एस के सभी लोअर बाउंड को आप कलेक्ट कर रहे हो। अच्छा, अब थोड़ा सा और ध्यान देना, इफ अ सेट हैज अ लोअर बाउंड, अभी हमने देखा कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर लोअर बाउंड है, लोअर बाउंड मतलब हैज अ लोअर बाउंड रखता है इन आर। ठीक है, यहां पर थोड़ा सिंबल गायब हो गया तो यहां पर लिख लेना इन आर। ठीक, इसके बारे में बात करें इन रियल नंबर, देन सेट इज बाउंडेड बिलो। तो सेट क्या होगा, बाउंडेड बिलो होगा, क्योंकि वो लेफ्ट में मूव नहीं कर सकता, राइट में ही मूव करेगा अगर लोअर बाउंड एग्जिस्ट करता है तो। ठीक, ये भी हमने ऑब्जर्व किया था ये चीजें। तो ये तीनों पॉइंट आई होप सबको क्लियर होंगे पिछले वाले एग्जाम्पल से। ओके, लोअर बाउंड। अच्छा, इससे पहले इन्फिमम डिफाइन करने से पहले मैं आपको एक चीज, कुछ क्वेश्चंस देता हूं एज अ होमवर्क। ठीक है, यहां पर लिख रहा हूं मैं एज अ होमवर्क आपके क्वेश्चंस है, आप सभी उनको सर्च करोगे होमवर्क, नेक्स्ट क्लास में इनका आंसर आपको मिल जाएगा। होमवर्क नेक्स्ट क्लास में जो भी मेरी होगी आपको यहां पर उनका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। तो आपको लिखना है एलएस बताना है, सेट ऑफ ऑल लोअर बाउंड्स। आपको लोअर बाउंड तो निकालना है, उनका कलेक्शन बताना है कि सेट ऑफ लोअर बाउंड का कलेक्शन क्या रहा है। तो एलएस की जगह यहां पर मैं क्या लिख रहा हूं, सेट ऑफ ऑल लोअर बाउंड्स, तो यहां पर लिख लो सेट ऑफ ऑल लोअर बाउंड्स ऑफ नेचुरल नंबर। ये तो आप बता ही सकते हो अभी की अभी, क्या है सारे सारे है ना, ये आप बताना। एंड सेट ऑफ ऑल लोअर बाउंड, एलएस पहले यहां पर लिख लेता हूं मैं जनरली, इसका मतलब क्या है सेट ऑफ ऑल लोअर बाउंड्स, इसका मतलब है सेट ऑफ ऑल लोअर बाउंड ऑफ एस, सेट ऑफ ऑल लोअर बाउंड ऑफ एस, एस सेट के लोअर बाउंड्स। तो आपको यहां पर जो लेके आना है, आपको लेके आना है सेट ऑफ लोअर बाउंड्स ऑफ नेचुरल नंबर, व्हाट इज दिस, एंड सेट ऑफ लोअर बाउंड्स ऑफ इंटीजर, ये क्या होता है, एंड सेट ऑफ लोअर बाउंड्स ऑफ रेशनल नंबर, सेट ऑफ ऑल लोअर बाउंड्स ऑफ इरेशनल नंबर क्यू कॉम्प्लीमेंट, ये चीज हो गई। और एक और चीज रह गया यहां पर, सेट ऑफ ऑल, यही लिख लेते हैं, सेट ऑफ ऑल लोअर बाउंड्स ऑफ रियल नंबर। ठीक है, तो ये 5 चीजें आपके पास, सेट ऑफ रियल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल, इरेशनल। ठीक है, ये पांचों के जवाब। अच्छा, किसी का अगर लोअर बाउंड एग्जिस्ट नहीं करता
तो नहीं एग्जिस्ट करेगा तो सेट क्या बनेगा? जब किसी का लोअर बाउंड एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा तो सेट ऑफ लोअर बाउंड्स में क्या आएगा? कुछ भी नहीं आएगा, एम्प्टी सेट आएगा। ठीक है, तो उस केस में एम्प्टी सेट आएगा। तो इन सबका आंसर आपको बताना है कि क्या आएगा। ठीक है, ये ऑब्जर्व करना आप बाय डेफिनेशन। अच्छा, बाकी अगर आप चाहो तो मैं आंसर अभी बता देता हूं। ठीक है, बाकी चलो नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। अभी आप यहां पर फोकस करना। नेचुरल नंबर का तो आपको पता ही क्या होगा, अभी हमने किया था। क्या है सेट ऑफ लोअर बाउंड्स? अगर देखा जाए तो सारे अल्फा जो क्या है लोअर बाउंड्स है, तो क्या है -∞ -1, ये सारे लोअर बाउंड्स है। ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर का क्या होगा? लोअर बाउंड। तो यहां पर अगर देखा जाए, अगर नेचुरल नंबर की हम बात कर रहे हैं, सेट ऑफ ऑल कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, ये क्या है आपका? -∞ से 1। ये सारे के सारे लोअर बाउंड्स है, उनको एक सेट की फॉर्म में लिखोगे तो ये सेट बनेगा। अगर किसी सेट का लोअर बाउंड एग्जिस्ट नहीं करता, जैसे रियल नंबर, जैसे आपका रियल नंबर लो, एक और एग्जांपल मैं आपको करा देता हूं। रियल नंबर, ठीक है, एस आपका रियल नंबर है। क्या अगर एस आपका पूरा का पूरा सेट ऑफ रियल नंबर हो जाए, क्या इसके पास लोअर बाउंड एग्जिस्ट करेगा? लोअर बाउंड एग्जिस्ट करने का मतलब क्या है? डेफिनेशन सेटिस्फाई करना। तो डेफिनेशन सेटिस्फाई करने का मतलब है कि आपको ऐसा अल्फा मिलेगा, ऐसा अल्फा मिलना चाहिए कि इस एस सेट के, यानी कि सारे के सारे रियल नंबर इस एक्स से क्या हो जाए? या तो इसके बराबर हो या इससे बड़े हो। किसके लिए? फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। दिस इज द डेफिनेशन फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। क्या ऐसा हो पाएगा कभी? क्या ऐसा अल्फा, क्या ऐसा एक रियल नंबर आपको मिल रहा है जिसके लिए सभी के सभी एक्स जो रियल नंबर आ रहे हैं, यानी कि सारे के सारे रियल नंबर एक पार्टिकुलर नंबर से बड़े हो जाएं या बराबर हो? ऐसा पॉसिबल है? नहीं है। आप कुछ भी एक्स, कुछ भी अल्फा को ले लो यहां पर, चाहे 1 लो, चाहे 10 लो, 1 करोड़ लो, 1 खरब लो, या नेगेटिव में लो, कभी भी ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो सकती। ठीक है, जब ये सेटिस्फाई नहीं हो रही, आपको दिख रहा है कि ये सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो आप इसको लिखोगे कैसे? तो अब आता है यहां पर रियल एनालिसिस में सबसे बड़ा जो होता है, झोल होता है, वो है कि हम पर लिखना नहीं आता। तो लिखोगे कैसे? तो आप लिखोगे यहां पर सिंपल सिंपल लिखोगे, देयर डज नॉट एग्जिस्ट, देयर डज नॉट एग्जिस्ट, यहां पर कोई अल्फा एग्जिस्ट नहीं करता, बिलोंग्स टू रियल नंबर, दे डज नॉट एग्जिस्ट अल्फा बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट मतलब कि एक कोई भी अल्फा एग्जिस्ट नहीं कर रहा जो डेफिनेशन को सेटिस्फाई करता हो। आप लिख सकते हो देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी अल्फा बिलोंग्स टू रियल नंबर विच सेटिस्फाई द डेफिनेशन, विच सेटिस्फाई द डेफिनेशन, या सच दैट, डेफिनेशन क्या है पर? सच दैट कि x ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। आपका एस सेट है, तो ये भी लिख सकते हो, या फिर ये लिख सकते हो देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी अल्फा belongs to real number which satisfy the definition। ये क्या है? यही तो डेफिनेशन है, which satisfy the definition। तो ऐसा कोई अल्फा नहीं है जो डेफिनेशन को सेटिस्फाई करता हो, तो इस तरीके से लिख सकते हो। तो दिस इंप्लाइज दिस, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब होगा दिस इंप्लाइज देयर इज नो लोअर बाउंड। तो यहां से क्या इंप्लाइज हुआ? तो दिस इंप्लाइज देयर इज नो लोअर बाउंड। तो यहां पर कोई लोअर बाउंड नहीं है, देयर इज नो लोअर बाउंड, कोई लोअर बाउंड ही नहीं है। जब कोई लोअर बाउंड नहीं है तो दिस इंप्लाइज, ये क्या इंप्लाइज करेगा? सेट ऑफ कौन सा? सेट ऑफ लोअर, सेट ऑफ ऑल लोअर बाउंड्स। इसका मतलब क्या है? मतलब सेट ऑफ ऑल लोअर बाउंड्स। तो क्या होगा? जब कोई लोअर बाउंड है ही नहीं तो ये सेट क्या बनेगा? एम्प्टी सेट। फी मतलब एम्प्टी सेट, वॉइड सेट। ठीक है, एम्प्टी बोलो, नल सेट बोलो, या वॉइड सेट बोलो, तो ये कैसा है? एम्प्टी सेट है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लिखोगे। तो अब आई होप अब ये सारे क्वेश्चन आप कर लोगे। ठीक है, करना, नेक्स्ट क्लास में आपको इसका सॉल्यूशन देंगे। चलिए, इन्फिमम ऑफ अ सेट क्या होता है? तो इन्फिमम ऑफ सेट क्या होता है? तो जितने भी आपके पास लोअर बाउंड एग्जिस्ट करे हैं, जितने भी आपके पास लोअर बाउंड्स आए हैं, उनमें जो सबसे बड़ा है, सारे लोअर बाउंड में से जो सबसे बड़ा लोअर बाउंड है, उसी को हम बोलते हैं इन्फिमम ऑफ अ सेट। तो डेफिनेशन क्या बन जाएगी यहां पर? डेफिनेशन सिंपल सिंपल यहां पर बनेगी, क्या बनेगी भाई? द ग्रेटेस्ट lower bound, the greatest lower bound of a set S, जो कि सबसेट है रियल नंबर का। the greatest lower bound of a set S is a subset of R is known as, उसको हम किसके नाम से जानते हैं? is known as infimum, oh sorry, हाँ सही है, infimum of
इन्फीमम ऑफ द सेट, यहां पर सेट क्या लेके चले हम, एस, इन्फीमम ऑफ द सेट एस, तो वो आपका कहलाता है इन्फीमम ऑफ द सेट एस। जैसे अभी नेचुरल नंबर की बात करें हम, ठीक है, हमें वही एक एग्जांपल लेके चलते हैं, बाकी चीज आप ट्रू करके देखना। अभी हम एक एग्जांपल लेते हैं, चलो नेचुरल नंबर तो आपने देख लिया, मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूं। जैसे मैंने एक एस सेट लिया, एक एस सेट ले लेता हूं ओपन इंटरवल 0,1, चलो ये ले लेता हूं मैं, 0,1 ले लिया। सेट ऑफ नेचुरल नंबर का आप बताना कि ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या है, उसका सेट ऑफ लोअर बाउंड क्या आया था, चलो मैं उसको कराता हूं, फिर एक एग्जांपल और करा देता हूं। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर आपको पता ही क्या होता है, ठीक है, एस यहां पर क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो इसका सेट ऑफ लोअर बाउंड्स आएगा, सेट ऑफ ऑल लोअर बाउंड्स क्या आएंगे इसमें, सेट ऑफ ऑल लोअर बाउंड्स क्या आया था, माइनस इंफिनिटी से 1, और 1 इंक्लूड है, 1 क्या है, इंक्लूड है, 1 इंक्लूड है। तो सबसे इनमें से जितने भी ये लोअर बाउंड आ रहे, जो ये नंबर आ रहे हैं माइनस इनफिनिटी से लेकर 1 तक, ये क्या है, लोअर बाउंड है। तो इसमें सबसे बड़ा लोअर बाउंड कौन सा है, ग्रेटेस्ट कौन सा है, सबसे बड़ा नंबर 1 है, 1 इंक्लूड है, तो 1 है सबसे बड़ा। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब इन्फीमम, अच्छा इन्फीमम को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, आईएनफी से, ठीक है, इन्फीमम को हम रिप्रेजेंट करेंगे आईएनफी, ठीक है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय आई इन्फीमम का 3 के स्टार्टिंग के 3 लेक्चर आई एन एफ। द इन्फीमम किसका, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, क्या होगा, क्या है, सबसे ग्रेटेस्ट एलिमेंट, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड वो है 1, तो इन्फीमम क्या होगा, इसका 1 हुआ। सिमिलरली अगर मैं यहां पर एग्जांपल नंबर 2 लूं, दिस इज एग्जांपल नंबर 2, मैं एक एस सेट ले रहा हूं 0 ओपन इंटरवल 0,1, ये मुझे बताओ इसका लोअर बाउंड क्या है, इस सेट का लोअर बाउंड ऐसा क्या अल्फा है जिसके इस सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सभी उस अल्फा से बड़े हैं। ऐसा मेरे पास क्या एलिमेंट्स है, यानी कि अल्फा है, ऐसा क्या अल्फा है जिसके लिए मैं कह सकूं इस सेट के सारे एलिमेंट्स उस अल्फा के बराबर या अल्फा से बड़े हैं। तो क्या हो सकता है, ऐसा कोई अल्फा एग्जिस्ट कर रहा है, कोई एक अल्फा बता दो। अल्फा तो बहुत सारे, क्योंकि यूनिक नहीं होता लोअर बाउंड, अगर एग्जिस्ट करेगा तो बहुत सारे लोअर बाउंड होंगे, मुझे एक बता दो। अगर मैं यहां पर अल्फा टेकिंग अल्फा इज इक्वल टू 0 ले लूं, अगर मैं अल्फा इज इक्वल टू 0 लूं, देन x क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं है फॉर ऑल, जब आपका x कहां से बिलोंग कर रहा है, एस सेट से, एस क्या आपका 0,1, आप 0,1 के बीच में कोई भी एलिमेंट ले लो, क्या वो सभी के सभी एलिमेंट 0 से बड़े नहीं है, ठीक है, 0 के बराबर हो ही नहीं सकता क्योंकि 0 इंक्लूड नहीं है यहां पर, तो 0 से बराबर तो नहीं है लेकिन 0 से बड़े तो हैं सभी के सभी, ठीक है, तो ये इनइक्वालिटी होल्ड हो रही है, तो इसका मतलब क्या है, 0 इज अ लोअर बाउंड, तो दिस इंप्लाइज 0 इज अ लोअर बाउंड, 0 क्या हो गया, लोअर बाउंड हो गया। अच्छा जी, 0 लोअर बाउंड हो गया, और अभी हमने प्रॉपर्टी नंबर 1 बताई थी आपको, अगर कोई लोअर बाउंड एग्जिस्ट करता है तो उससे कोई छोटा एलिमेंट होगा उस लोअर बाउंड से, तो वो भी क्या होता है, लोअर बाउंड होता है। तो ये तो एक लोअर बाउंड है, तो आप अगर देखोगे आप देखोगे यहां से माइनस 0.0 माइनस 0.9999 क्या बनेगा, अच्छा सॉरी, माइनस 0.000001, वो भी क्या है, वो भी लोअर बाउंड है। तो जीरो से जितने भी छोटे रियल नंबर्स हैं वो सभी क्या है, लोअर बाउंड है। तो यहां पर एलएस क्या बनेगा, यहां पर अगर हम फोकस करें यहां पर लोअर बाउंड ऑफ ओपन इंटरवल 0,1, सेट ऑफ ऑल लोअर बाउंड्स ऑफ अ सेट ओपन इंटरवल 0,1 क्या बनेगा, वो सारे रियल नंबर जो माइनस इंफिनिटी से 0, और 0 यहां पर लोअर बाउंड भी है, वो भी इंक्लूड होगा क्योंकि 0 लोअर बाउंड है भाई, तो 0 इंक्लूड होगा ये। अब इन सारे लोअर बाउंड में से जो सबसे बड़ा यानी कि ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है वो कौन सा है, 0 है, बाकी सब 0 से छोटे होंगे क्योंकि नेगेटिव नंबर्स आएंगे। तो सबसे बड़ा यानी कि इस केस में आपका जो इन्फिमम होगा किसका, इस ओपन इंटरवल 0,1 क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि 0 इज द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, 0 क्या है आपका, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है। तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड को हम क्या बोलते हैं, बी फोकस, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ये आपका होता है इन्फीमम ऑफ अ सेट, उस सेट का इन्फीमम, ठीक है। और यहां पर आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे इस नेचुरल नंबर में जो 1 है वो सेट के अंदर बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर के अंदर 1 आता है, 1 आता है, इसका इन्फीमम 1 आया है। यहां पर जो इन्फीमम आया वो 0 आया, क्या 0 सेट के अंदर बिलोंग कर रहा है, नहीं कर रहा, 0 सेट के अंदर बिलोंग नहीं कर रहा। तो जो इन्फीमम होता है वो सेट के अंदर बिलोंग कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है, और इन्फीमम हमेशा यूनिक होता है, इन्फीमम हमेशा यूनिक होता है। क्यों यूनिक होता है, देखो
अभी यहां से ऑब्जर्व करो 1, अगर आप 1 से कोई बड़ा एलिमेंट लेते हो, कोई भी रियल नंबर, जैसे 1.1 लिया आपने, क्या सभी के सभी नेचुरल नंबर 1.1 से बड़े होते हैं? मुझे बताओ, नहीं होते ना। जो डेफिनेशन है आपकी इन्फिमम की, वो गलत हो जाएगी, क्योंकि आपने जैसे 1 को ग्रेटेस्ट बोल रहे हो, आप कुछ मन मारा होगा कि सर 1 ग्रेटेस्ट कैसे हो सकता है? अगर इससे आप कोई बड़ा रियल नंबर ले रहे हो, क्या वो लोअर बाउंड हो जाएगा? 1.0001 लो, क्या वो लोअर बाउंड होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक नेचुरल नंबर ऐसा एग्जिस्ट कर जाएगा आपके पास, क्योंकि यहां पर एक नेचुरल नंबर आपके पास ऐसा एग्जिस्ट कर गया जो आपकी डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं करता। डेफिनेशन क्या होती है? डेफिनेशन होती है कि फॉर ऑल, डेफिनेशन होती है कि जो x है वो ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फा होना चाहिए फॉर ऑल x बिलोंग्स टू s। अगर आपने अल्फा को ले लिया 1.0001, सपोज करो ये ले लिया, और x के यहां पर क्या है? नेचुरल। s सेट क्या है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं अभी, मैं इससे समझा रहा हूं आपको। तो यहां पर अगर, क्या ये सभी x के लिए सेटिस्फाई हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। क्यों? अगर मैं x की वैल्यू 1 ले लूं, x की वैल्यू क्या ले लूं? 1, क्या 1 आपका इस 1.001 से बड़ा है? नहीं है, बराबर भी नहीं है और बड़ा भी नहीं है। तो एक ऐसा नंबर पक्का एग्जिस्ट कर जाएगा जो आपका इससे क्या हो जाएगा? इस अल्फा से छोटा हो जाएगा। ये 1 जो है इससे छोटा है, ये डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। दिस इज नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू दिस, तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो ऐसा एक नंबर आपके पास एग्जिस्ट कर जाएगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है यहां पर क्या? 1 ही है। इससे कोई बड़ा आपका जो नंबर होगा वो आपका लोअर बाउंड नहीं होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। ओके, तो ये चीजें क्लियर होंगी। आई थिंक ये सिनेरियो आपको क्लियर होगा। अब यहां पर कुछ ऑब्जर्वेशन जो मैंने करी आपको बताई है, वही यहां पर पॉइंट के रूप में लिख रखी है। क्या है कि इन्फिमम ऑफ द सेट नीड नॉट टू बी अ मेंबर ऑफ द सेट। तो अभी हमने देखा कि जरूरी नहीं कि वो सेट का मेंबर हो, मेंबर मतलब सेट का ही एलिमेंट हो। एलिमेंट मींस मेंबर। ठीक है, जरूरी कि वो सेट के अंदर लाई करता हो। व्हेन इन्फिमम ऑफ द सेट इज मेंबर, जब इन्फिमम आपके सेट का मेंबर है सॉरी, when infimum of the set, जो सेट का इन्फिमम है, is member of the set, then it is called least element, और या फिर smallest element of the set। वो सेट का क्या होगा? smallest element होगा। जैसे कि आप यहां पर देखो, यहां पर आपने देखा, यहां पर इन्फिमम एग्जिस्ट करा आपका 1, और 1 आपका सेट का मेंबर है, 1 नेचुरल नंबर है, बिल्कुल है। तो इस सेट का सबसे छोटा एलिमेंट क्या है? नेचुरल नंबर जो है, उस नेचुरल नंबर में सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या है? 1, तो 1 आ गया। तो ये जो इन्फिमम है, यही क्या कहलाएगा आपका? ये कहलाएगा कि दिस इज द इन्फिमम, दिस इज द स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ द सेट ऑफ नेचुरल नंबर ऑफ द सेट n। तो n का क्या है? स्मॉलेस्ट एलिमेंट है या लीस्ट एलिमेंट है। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट ये कह रहा है, अगर मेंबर है तो। ठीक है, अगर नहीं है तो हम नहीं कह सकते कि वो स्मॉलेस्ट एलिमेंट है। क्योंकि जैसे कि इसमें देखो, यहां पर जीरो क्या है? जीरो इन्फिमम है। क्या इस सेट का मेंबर है? नहीं है। क्या इस सेट का जो सबसे छोटा एलिमेंट है, क्या वो जीरो है? नहीं, जीरो तो नहीं है। इस सेट का छोटा एलिमेंट जीरो नहीं है, जीरो से बड़ा है। जो छोटा एलिमेंट होगा इससे, वो जीरो से बड़ा होगा, लेकिन क्या होगा वो हमें नहीं पता। हो सकता है कि जीरो, अब डिफाइन थोड़ी कर सकते उसको, 0.0001, कितनी जीरो लगाओगे बीच में? जितनी लगाओगे उससे एक फालतू और लगा दो, वो और छोटा हो जाएगा। तो इसलिए इन्फिमम यहाँ पर इसमें उस सेट का मेंबर हम छोटा एलिमेंट डिफाइन नहीं कर पाएंगे, स्मॉलेस्ट एलिमेंट। अगर मेंबर नहीं है तो, मेंबर है तभी हम कह पा रहे हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। एंड नेक्स्ट आपका, इफ अ सेट हैज नो लोअर बाउंड, अगर कोई सेट है उसके पास लोअर बाउंड नहीं होता। अभी हमने देखा था सेट ऑफ रियल नंबर, उसके पास कोई लोअर बाउंड नहीं है। ठीक है, इफ अ सेट हैज नो लोअर बाउंड और द सेट इज नॉट बाउंडेड बिलो, लोअर बाउंड नहीं होगा तो बाउंडेड बिलो भी नहीं होगा। वो लेफ्ट में भी मूव करेगा और राइट का तो हमें पता नहीं है ना, लेफ्ट में तो पक्का मूव करेगा क्योंकि लोअर बाउंड नहीं है उसके पास। तो बाउंडेड बिलो, देन इन्फिमम ऑफ दिस सेट, जो सेट का इन्फिमम होगा। भाई जब लोअर बाउंड एग्जिस्ट नहीं कर तो इन्फिमम की बात करोगे? नहीं करोगे। तो नहीं करोगे तो यहां पर कुछ दे रखा है आपको, कुछ बता रहा है कि देन इन्फिमम ऑफ दिस सेट इज डिनोटेड बाय INF, इन्फिमम ऑफ S इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी। तो उस सेट का जो इन्फिमम आप लेके चलोगे उसको आप रिप्रेजेंट करोगे कि इसका इन्फिमम क्या है? माइनस इन्फिनिटी है। माइनस इन्फिनिटी मतलब है कि उसका इन्फिमम एग्जिस्ट नहीं करता। ये सिर्फ रिप्रेजेंट करने का तरीका है कि जिस सेट का लोअर बाउंड एग्जिस्ट नहीं कर रहे, जिसका कोई लोअर बाउंड एग्जिस्ट नहीं कर रहा, उस सेट का इन्फिमम अगर आपको पूछे कि क्या होगा तो आप उसको रिप्रेजेंट करोगे एज अ माइनस इन्फिनिटी। इसका मतलब अंडरस्टूड है कि माइनस इन्फिनिटी अगर कोई रिप्रेजेंट कर रहा है इन्फिमम ऑफ S इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी, इट मींस जो S सेट है उसके पास कोई लोअर बाउंड नहीं है। दिस इज द पॉइंट नंबर 3। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टी इसको याद रखना है। सेम
लोअर बाउंड आपको समझ में आ गया, इन्फिमम आपको समझ में आ गया, तो समझ जाओ आपको अपर बाउंड एंड क्या होगा यहां पर लीस्ट अपर बाउंड एंड द सुप्रीमम वो भी आपको समझ में आ गया। इसका जस्ट उल्टा है। कैसे? देखो अपर बाउंड क्या होता है? अपर बाउंड में सिर्फ लोअर बाउंड का जस्ट उल्टा है। क्या होगा? जस्ट लोअर बाउंड का उल्टा नेगेशन होगा। नेगेशन मतलब देखो लेट हम लेट करते हैं सबसे पहले, वही डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं मैथमेटिकल लैंग्वेज में कि लेट एस द सबसेट ऑफ आर एंड अल्फा बिलोंग्स टू रियल नंबर, अल्फा कोई रियल नंबर है, ठीक है। देन अल्फा जो अल्फा है इज सेड टू बी, देन अल्फा इज सेड टू बी एन अपर बाउंड, अपर बाउंड इज सेट, उसको हम अपर बाउंड कहेंगे, इज सेड टू बी एन अपर बाउंड ऑफ द सेट एस। यहां पर क्या होगा? ऑफ द सेट एस, एस का अपर बाउंड कहेंगे कब? इफ एवरी एलिमेंट या एवरी मेंबर, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ एस, अगर एस का हर एक एलिमेंट क्या हो जाए, पहले ग्रेटर हो रहा था अब लेस देन हो जाए, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ एस इज लेस देन और इक्वल टू अल्फा। अगर एस सेट का हर एक एलिमेंट अल्फा के बराबर या अल्फा से छोटा हो जाए तो अल्फा आपका कहलाएगा अपर बाउंड। मैथमेटिकल लैंग्वेज में क्या बोलेंगे भाई इसको? दैट इज एक्स जो होगा वो हमेशा क्या होगा? बड़ा होगा या बराबर होगा अल्फा के किसके लिए? हर एक एक्स के लिए, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस। जब जब आपका एक्स एस से आएगा एलिमेंट तो उस एस के हर एक एलिमेंट के लिए जो एक्स होगा वो हर एक एलिमेंट इस अल्फा के बराबर या अल्फा से बड़ा होना चाहिए, तब जाकर आप इस अल्फा को बोलोगे। अल्फा आपका क्या कहलाएगा? अपर बाउंड। तो अल्फा क्या कहलाएगा आपका? अगर ये डेफिनेशन सेटिस्फाई होती है तो यहां पर जो ये अल्फा है ये कहलाएगा आपका अपर बाउंड। तो अपर बाउंड भी भैया यूनिक नहीं होता, ध्यान रखना। जिस तरीके से लोअर बाउंड यूनिक नहीं होता उसी तरीके से अपर बाउंड भी यूनिक नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे नंबर होंगे। अगर एक अल्फा आपके पास आ गया, अगर कोई अल्फा इससे बड़ा लोगे, देखो अल्फा भाई अगर मान लो ये डेफिनेशन सेटिस्फाई हो रही है अल्फा, तो अल्फा से बड़ा नंबर क्या होगा? अल्फा प्लस वन। तो अल्फा जो होगा वो अल्फा प्लस वन से क्या होगा? क्या बड़ा होगा? चलो सॉरी अपर बाउंड की डेफिनेशन बताए ना कि एवरी एलिमेंट ऑफ एस, हाँ ठीक है। तो इसको उल्टा देखो, अल्फा लेस देन इक्वल टू एक्स, इस तरीके से, ये इस तरीके से हो रहा है, ठीक है। या इसके तरीके से देखो, हर एक एलिमेंट अल्फा से बड़ा है, हर एक एलिमेंट अल्फा से बड़ा है। उल्टा तो नहीं बता दिया मैंने, लेट मी चेक। एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू, अच्छा ये तो लोअर बाउंड की डेफिनेशन हो गई ना, सॉरी उल्टा लिख दिया है ना, ये तो लोअर बाउंड की डेफिनेशन है, वही मैं कहूं ना। दैट इज एवरी एलिमेंट ऑफ एक्स ग्रेटर देन, एवरी एलिमेंट लेस देन होना चाहिए, सॉरी एवरी एलिमेंट ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू अल्फा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस। ठीक है, थोड़ा उल्टा लिख दिया, ठीक है, माय मिस्टेक। कह रहा है कि एवरी एलिमेंट ऑफ एस इज लेस देन और इक्वल टू, तो एक्स क्या होना चाहिए? लेस देन होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए अल्फा के, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस, तब जाके आपका होगा। तो ये मैथमेटिकल में ये हो पाएगा ना, वो गलती से भैया लोअर बाउंड ही लिख दिया मैंने, कोई बात नहीं, अब ठीक है। तो ये जो अल्फा है, ये अल्फा आपका क्या कहलाएगा? अपर बाउंड कहलाएगा। अब मैं यहां पर क्या कह रहा था आपसे कि देखो एक्स आपका लेस देन इक्वल टू अल्फा है तो अल्फा से, अल्फा जो है, अल्फा किससे छोटा होगा? अल्फा भाई अल्फा जो है वो पक्का अल्फा प्लस वन से भी छोटा होगा। अगर मैं इस अल्फा में वन ऐड कर दूंगा तो जो अल्फा मैं अगर वन ऐड कर रहा हूं, चाहे अल्फा नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, ये हमेशा क्या आएगा? ये अल्फा प्लस वन बड़ा होगा, क्योंकि इसमें ऐड किया है मैंने। तो ये अल्फा अगर लोअर बाउंड है, अगर ये एक लोअर बाउंड है, दिस इज द लोअर, सॉरी अपर बाउंड, अपर बाउंड की बारे में बात कर रहे हैं अब हम। अगर ये अल्फा अपर बाउंड है तो अल्फा प्लस वन भी क्या होगा? ये भी अपर बाउंड होगा, क्योंकि सारे के सारे एक्स इस अल्फा प्लस वन से भी छोटे होंगे, अल्फा प्लस टू से भी छोटे होंगे, तो इस तरीके से अपर बाउंड भी यूनिक नहीं होता। ठीक है, तो ये चीज है। तो मैथमेटिकल में इस तरीके से लिखेंगे, थोड़ा उल्टा लिख दिया था कि हर एक एलिमेंट यानी कि एक्स, एवरी एलिमेंट ऑफ एस इज लेस देन और इक्वल टू अल्फा, अल्फा से छोटे होने चाहिए। तो ये डेफिनेशन होगी। फॉर एग्जाम्पल, यहां पर एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल यहां पर हम देखें, क्या एग्जाम्पल लें भाई? यहां पर
नेचुरल नंबर तो काम नहीं आएगा। यहां पर हम अगर एग्जांपल लें, फॉर एग्जांपल एस क्या सेट ले, हमें अपर बाउंड एग्जिस्ट कराना है ना, अपर बाउंड। चलिए, तो अपर बाउंड एग्जिस्ट कराना है, तो यहां पर हम लेते हैं एक तरीके से एक सेट लेते हैं 1/n। चलो, आपने पढ़ा होगा 1/n, n बिलोंग्स टू इंटीजर, ये एक सेट लिया, ठीक है, एस एक सेट लिया हमने 1/n, n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये तो इसमें जो एलिमेंट है वो किस टाइप के हैं, इसमें जो एलिमेंट अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें जो एलिमेंट है इस सेट के अंदर, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो पहले आएगा n की वैल्यू 1 पुट करो तो 1, n की वैल्यू 2 पुट करो तो 1/2, फिर 1/3, 1/4, इस टाइप के इसमें एलिमेंट है कि नहीं भाई? ठीक है, अब मुझे बताओ इस सेट का कोई अपर बाउंड है क्या? क्या है इस सेट का क्या कोई अपर बाउंड है? हाँ जी, क्या यहां पर कोई ऐसा अल्फा एग्जिस्ट करता है? अगर मैं यहां पर अल्फा ले लूं, टेकिंग अल्फा इज इक्वल टू 1, अगर मैं अल्फा की वैल्यू 1 ले लेता हूं, देन अगर मैं तब मैं यहां से बिल्कुल कह सकता हूं कि जो x है वो हमेशा क्या है, इस अल्फा से, यानी कि अल्फा यानी कि 1, अल्फा से हमेशा छोटा होगा जब आपका x कहां से आ रहा है, x आपका s सेट से आ रहा है। s सेट यहां पर क्या है, s सेट आपका 1/n टाइप का है। तो देख सकते हो ये जो एलिमेंट्स है जितने भी इसमें आ रहे हैं 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, ये सारे के सारे एलिमेंट क्या है, या तो 1 के बराबर, एक एलिमेंट 1 के बराबर है, या फिर 1 के बराबर नहीं है कोई एलिमेंट, तो वो क्या है, उससे छोटा होगा। 1/2 छोटा है 1 से, 1/3 वो भी 1 से छोटा है, 1/4 ये भी 1 से छोटा है। तो ये क्या है, इसका मतलब क्या हो गया, ये डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो दिस इंप्लाइज डेफिनेशन सेटिस्फाई हो गई, दिस इंप्लाइज अल्फा इज इक्वल टू 1 इज एन अपर बाउंड। तो अल्फा क्या हो जाएगा, एक अपने आप में अपर बाउंड हो जाएगा। तो अल्फा क्या हो गया भाई, अल्फा अपने आप में हो गया एक अपर बाउंड। तो अब जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि जब अगर ये 1 से x 1 से छोटा है तो 1.1 से भी छोटा होगा, क्योंकि 1 तो छोटा होता है 1.1 से, 1 किससे छोटा होता है, 1.2 से भी छोटा होता है, 2 से भी छोटा होता है, 3 से भी छोटा होता है, 1 4 से भी छोटा होता है, और x इससे छोटा है। तो हमेशा क्या होगा, जब x 1 से छोटा है और 1 2 से छोटा है तो x 2 से भी छोटा होगा। तो इसका मतलब यहां पर क्या है, अपर बाउंड यूनिक नहीं होता। तो ध्यान रखना, अपर बाउंड इज नॉट यूनिक एंड ऑल्सो लोअर बाउंड इज नॉट यूनिक। ठीक है, तो अल्फा 1 इज एन अपर बाउंड। ठीक है, तो यहीं पर आप कुछ प्रॉपर्टीज है वो भी देख लेते हैं यहां पर, कि अगर इफ अल्फा इज एन अपर बाउंड, अगर अल्फा एक अपर बाउंड है किसी सेट का, देन एवरी मेंबर ऑफ विच इज ग्रेटर देन अल्फा इज ऑल्सो एवरी नंबर, सॉरी मेंबर कह रहा हूं मैं, एवरी नंबर क्या है, देन एवरी नंबर ऑफ नहीं हटा दो, एवरी नंबर विच इज ग्रेटर देन अल्फा, अगर अल्फा अपर बाउंड है, जो अल्फा से बड़ा होगा कोई भी नंबर, एवरी नंबर विच इज ग्रेटर देन अल्फा इज ऑल्सो है ना अपर बाउंड। ये आपको अभी ऑब्जर्व कराया था मैंने। ठीक है, एंड यहां पर थोड़ा करेक्शन करना, t बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, यूएस यहां पर क्या करें कि यूएस, अब देखो जिस तरीके से सेट ऑफ ऑल अपर लोअर बाउंड्स लिया था उस तरीके से सेट ऑफ ऑल अपर बाउंड्स लेंगे, U4 अपर बाउंड किस सेट का, एस सेट का। तो यहां पर मैं कह रहा हूं कि वो सारे t बिलोंग्स टू रियल नंबर, वो सारे रियल नंबर को कलेक्ट कर रहा हूं, जो टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट है वो क्या है, रियल नंबर है। और रूल क्या है कि t इज एन अपर बाउंड ऑफ s, तो रूल क्या है कि वो अपने आप में अपर बाउंड होना चाहिए। तो दिस इज द सेट बिल्डर फॉर्म। तो इसका मतलब क्या है, द सेट ऑफ ऑल अपर बाउंड्स ऑफ s। तो मैं क्या कलेक्ट कर रहा हूं, सारे के सारे s सेट के जितने भी अपर बाउंड्स हैं उनको कलेक्ट कर रहा हूं, और मैंने उसको रिप्रेजेंट कराया किससे, यूएस से, U4 अपर बाउंड और सफिक्स में लिख दिया S सेट, यानी कि S सेट का क्या है, अपर बाउंड्स का कलेक्शन। ठीक है, एंड इफ अ सेट हैज एन अपर बाउंड इन R, अगर कोई सेट अपर बाउंड रखता है इन रियल नंबर में, ऑब्वियस अगर रखता है, इफ अ सेट हैज एन अपर बाउंड देन सेट इज बाउंडेड अबव। तो जिस तरीके से लोअर बाउंड होता है तो बाउंडेड बिलो हो जाता है। अब कोई भी नंबर रियल लाइन के अंदर देखो, कोई भी रियल लाइन ये है, यहां पर 0 होगा, कुछ ना कुछ नंबर यहां पर होंगे, कुछ ना कुछ नंबर यहां पर होंगे। मैं कह रहा हूं कोई सेट एस है, उसके लिए क्या कर गया, अपर बाउंड एग्जिस्ट कर गया। इसका मतलब कोई अल्फा एग्जिस्ट कर गया कि सारे के सारे नंबर क्या है, एक्स क्या है, इस अल्फा के बराबर या अल्फा से छोटे हैं, यानी कि इस तरफ मूव करेंगे। वो किस तरफ मूव करेंगे, आपके लेफ्ट में मूव करेंगे, राइट में मूव नहीं कर सकते, क्योंकि सारे के सारे नंबर अल्फा से क्या है, छोटे हैं या बराबर हैं। तो इस अल्फा के इधर मूव करेंगे, कभी भी इस अल्फा के उधर नहीं जा सकते। इसका मतलब क्या हो गया, यहां से बाउंडेड अबोव, अबोव मतलब राइट साइड से बाउंडेड हो जाना, बाउंडेड अबोव मतलब क्या है, राइट साइड से बाउंडेड हो गया, आप इसको क्रॉस नहीं कर सकते।
क्या नहीं कर सकते, आप इस जो ये बाउंड्री लगी है, इस बाउंड्री को आप क्रॉस नहीं कर सकते। तो दिस मींस दिस बाउंड्री इज नोन एज अपर बाउंड। मतलब ये क्या करूंगा, जो सेट होगा वो क्या हो गया, बाउंडेड अबोव हो गया, इससे आगे नहीं जा सकते, तो सेट हो गया बाउंडेड अबोव। ठीक है, अच्छा जी, ये हो गया। अब आता है यहीं पर, जिस तरीके से हमने ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड देखा, उस तरीके से देखेंगे लीस्ट अपर बाउंड। क्यों, देखो इस अल्फा के आगे जाओगे, अल्फा प्लस 1 आएगा, ये नंबर सपोज करो अल्फा प्लस 1 आ रहा है, ये भी अपर बाउंड होगा। अगर मैं सारे अपर बाउंड को जो कलेक्शन ले रहा हूं, उसमें से मैं जो सबसे छोटा नंबर ले लूं, सबसे छोटा अपर बाउंड चेक करूं, ये तो ये सबसे छोटा अपर बाउंड ही क्या कहलाता है, आपका सुप्रीमम कहलाता है। ठीक है, तो यही डेफिनेशन होगी आपकी सुप्रीमम की, सुप्रीमम ऑफ अ सेट। तो यहां पर लिख सकते हो दी लीस्ट या फिर बोलो और स्मॉलेस्ट, या फिर स्मॉलेस्ट बोलो, लिस्ट ये बोलो या द स्मॉलेस्ट, द लीस्ट और स्मॉलेस्ट अपर बाउंड, दिस लीस्ट, the least or या smallest upper bound of S is known as supremum of the set। उसको हम जानते हैं किसके नाम से, supremum of the set, supremum के नाम से, supremum of the set S का supremum होगा। and it is represented by इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, सुप्रीमम को स्टार्टिंग के 3 अक्षर SUP, किसका, S सेट का, सुप्रीमम ऑफ S, इससे रिप्रेजेंट करोगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कैसे लोगे, अभी हमने कौन सा एग्जाम्पल लिया था, यही वाला एग्जाम्पल लेते हैं, इसी समझाता हूं मैं आपको। S इक्वल टू 1/n, और n क्या था आपका, नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा था। ठीक है, तो इस केस में सेट ऑफ ऑल अपर बाउंड्स किसका, एस सेट का क्या आएगा, 1 इसका एक अपर बाउंड था, क्योंकि सारे के सारे एलिमेंट क्या है, इस सेट के जो सारे के सारे एलिमेंट है वो 1 से छोटे हैं, तो 1 एक अपर बाउंड है, बिल्कुल अपर बाउंड है। क्या 1 से कोई छोटा अगर मैं एलिमेंट लूंगा, क्या वो अपर बाउंड हो पाएगा, 1 से छोटा नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो बन जाएगा आपका रेशनल नंबर। ठीक है, 1 से छोटा कभी भी आपका अपर बाउंड नहीं होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना, इसका सेट ऑफ अपर बाउंड्स क्या होंगे, 1 से लेकर इंफिनिटी तक, ये सारे के सारे क्या होंगे, अपर बाउंड होंगे। देखो 1 से छोटा कोई अगर एलिमेंट ले रहे हो आप, जैसे 0.999 ले रहे हो, 1 से छोटा है, क्या सारे के सारे एलिमेंट 0.99 से छोटे हैं, नहीं, यहां पर एक एलिमेंट पक्का एग्जिस्ट कर जाएगा 1, n की वैल्यू 1 लोगे तो 1 एग्जिस्ट करेगा, जो कि 0.99 से बड़ा है, छोटा नहीं है, तो डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। किस पॉइंट के लिए, सिर्फ एक पॉइंट के लिए, एक पॉइंट के लिए डेफिनेशन फेल हो गई, तो हमने डेफिनेशन में क्या कहता है, फॉर ईच एलिमेंट, तो हर एक एलिमेंट के लिए सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर किसी सिंगल एलिमेंट के लिए सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो फिर वो आपका पॉइंट जो है, जिसको आपने अल्फा माना है, वो आपका अपर बाउंड नहीं रहेगा। ठीक है, ध्यान रखना। तो इस तरीके से यहां पर सेट ऑफ अपर बाउंड क्या बनेगा, 1 to infinity, दिस इज द यूएस, इस सेट का यूएस मतलब सेट ऑफ ऑल अपर बाउंड्स। अब इस सेट ऑफ ऑल अपर बाउंड में से सबसे छोटा अपर बाउंड कौन सा है, 1 से इंफिनिटी में सबसे छोटा कौन सा है, 1 ही है, ऑब्वियस बात है 1 है। तो यहां पर क्या बन जाएगा, सुप्रीमम क्या हो जाएगा इसका, सुप्रीमम ऑफ द सेट S 1 हो जाएगा, और सुप्रीमम यूनिक होता है। ठीक है, वो यूनिक होगा, लेकिन अपर बाउंड यूनिक नहीं होता, अपर बाउंड यूनिक नहीं होता। ठीक है, तो ये हो जाएगा। इज इट क्लियर। एक और एग्जांपल अगर देखना चाहो आप, ये वाला एग्जांपल देख लो, जहां पर एग्जांपल नंबर 2 डिस्कस करेंगे हम। एस ये ले लो, जिस 0 से 1 ले लो। यहां पर इसमें सेट ऑफ इसमें क्या होगा, अगर यहां पर ध्यान से देखोगे, अल्फा को अगर मैं 1 ले लूं, अल्फा को 1, तो x कैसे लेस देन इक्वल 0 1, हाँ 1 लेते हैं, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू s। अगर मैं अल्फा को 1 ले लूं, तो सारे के सारे इस सेट के सारे एलिमेंट 1 से क्या है, छोटे, सारे के सारे एलिमेंट क्या है, 1 से छोटे हैं। जब 1 से छोटे हैं तो, और ये डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर गया डेफिनेशन को सेटिस्फाई, दिस इंप्लाइज 1 इज एन अपर बाउंड, इस सेट का क्या हो जाएगा, 1 इज एन अपर बाउंड। ठीक, जैसे ही डेफिनेशन को सेटिस्फाई करे, आप डायरेक्ट कह सकते हो 1 इज एन अपर बाउंड ऑफ दिस सेट S। तो यहां से ये हो गया। तो सेट ऑफ ऑल अपर बाउंड्स क्या आएगा, यूएस क्या आएगा, जितने भी एक अपर बाउंड 1 है, 1 से जितने भी बड़े होंगे वो सब, क्या 1 से कोई छोटा एलिमेंट लोगे, क्या वो अपर बाउंड होगा, नहीं होगा। सेम सिनेरियो यहां पर होगा, 1 से अगर कोई छोटा लोगे वो अपर बाउंड नहीं हो पाएगा। तो यहां भी 1 to infinity बन रहा है सेट ऑफ ऑल अपर बाउंड्स। लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर है कि जो यहां पर सुप्रीमम ऑफ S एग्जिस्ट करेगा वो भी 1 होगा, लेकिन जो यहां पर सुप्रीमम एग्जिस्ट कर रहा है 1, क्या वो सेट का मेंबर है, यहां पर मेंबर है,
यहां पर जो 1 है वो सेट का मेंबर है, लेकिन जो यहां पर सुप्रीमम 1 एग्जिस्ट कर रहा है क्या वो सेट का मेंबर है? नहीं है। यहां पर तो मेंबर है लेकिन यहां पर 1 जो है वो मेंबर नहीं है, तो यहां पर भी वही डेफिनेशन सेटिस्फाई होगी या वही प्रॉपर्टी यहां पर आएगी कि जिस तरीके से इन्फीमम सेट का मेंबर होता है या नहीं होता, मतलब हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, उसी तरीके से यहां पर जो सुप्रीमम होगा वो सेट का मेंबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ठीक है, तो यही ऑब्जर्वेशन यहां पर हमने पॉइंट के रूप में लिख रखी है कि जो सुप्रीमम होता है ऑफ द सेट नीड नॉट टू बी अ मेंबर ऑफ द सेट। जरूरी नहीं है कि वो सेट का मेंबर ही हो, वो सेट के बाहर भी हो सकता है, जैसा कि यहां पर हुआ है इस वाले 0,1 में, ओपन इंटरवल 0,1 पर। यहां पर सुप्रीमम 1 है बट इट इज नॉट अ मेंबर ऑफ द सेट। यहां पर सुप्रीमम 1 है बट इट इज अ मेंबर ऑफ द सेट। ठीक है, तो जरूरी नहीं है, कुछ भी हो सकता है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, तो इसलिए हम इसको लिखते हैं नीड नॉट टू बी मेंबर, जरूरी नहीं है कि मेंबर ही हो। ठीक है, एंड सेकंड पॉइंट, व्हेन सुप्रीमम ऑफ दिस सेट इज अ मेंबर, और जब मेंबर होगा तो क्या होगा, वो आपका क्या होगा, ग्रेटेस्ट एलिमेंट होगा उस सेट का ग्रेटेस्ट एलिमेंट। व्हेन सुप्रीमम ऑफ दिस सेट इज अ मेंबर ऑफ दिस सेट देन इट इज कॉल्ड ग्रेटेस्ट एलिमेंट। तो उसको हम क्या बोलेंगे, ग्रेटेस्ट एलिमेंट ऑफ द सेट। ऑब्वियस ग्रेटेस्ट एलिमेंट होगा अगर मेंबर होगा तो। जैसे यहां पर क्या है, 1 से स्टार्ट होते हैं, 1, 1/2, 1/3। यहां पर इस सेट में जो सबसे बड़ा एलिमेंट है कौन सा है, 1 है। यहां पर सबसे बड़ा एलिमेंट क्या है, 1 है। तो 1 जो सुप्रीमम मेंबर है तो 1 को ही क्या बोल दोगे, ग्रेटेस्ट एलिमेंट है, सेट का ग्रेटेस्ट एलिमेंट है। और यहां पर 1 सुप्रीमम है लेकिन 1 क्या इस सेट का मेंबर है, नहीं है। तो क्या मैं इस सेट का जो सुप्रीमम एलिमेंट है, सबसे बड़ा एलिमेंट है, वो 1 मान के चलूंगा, नहीं मान के चल सकता, क्योंकि इस सेट के अंदर 1 तो है ही नहीं। तो क्या इस सेट का सबसे बड़ा एलिमेंट 1 है, नहीं 1 नहीं है, क्योंकि 1 तो मेंबर ही नहीं है। तो उसको कैसे बोल दोगे कि वो सेट का सबसे बड़ा एलिमेंट है। ठीक है, तो बेसिक से यहां पर 0.999999 चलता चला जाएगा। ये सुप्रीमम हो सकता है, लेकिन होगा ये कंफर्म नहीं है, क्योंकि जितना आप 0.999 में जितनी बार 9 लोगे उससे एक बार और बढ़ा दो वो और बड़ा हो जाएगा, फिर एक बार और 9 बढ़ा दो वो और बड़ा हो जाएगा। तो यहां पर भी सुप्रीमम डिफाइन नहीं हो रहा, मतलब सेट का सुप्रीमम कह रहा हूं मैं, सेट का सबसे बड़ा एलिमेंट डिफाइन नहीं हो रहा। सेट का सबसे बड़ा एलिमेंट, सुप्रीमम तो डिफाइन है 1 कि सुप्रीमम 1 है, लेकिन सेट का सबसे बड़ा एलिमेंट क्या होगा वो यहां पर डिफाइन नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से ध्यान रखना है। तो सेट का मेंबर और सुप्रीमम दोनों में बहुत फर्क है। सेट का जो सबसे बड़ा एलिमेंट होगा उसमें और सुप्रीमम में डिफरेंट है। उस तरीके से सेट का सबसे लोअर बाउंड यानी कि ग्रेट इन्फीमम, सेट का इन्फीमम और सेट है उसका सबसे छोटा एलिमेंट, उनमें भी बहुत डिफरेंस है, वो सेम नहीं होते। सेट का सबसे बड़ा एलिमेंट सुप्रीमम नहीं होता और सेट का सबसे लोअर बाउंड इन्फीमम नहीं होता, इनमें डिफरेंस है। बहुत से स्टूडेंट्स कंफ्यूज कर जाते हैं कि जो सेट का सबसे बड़ा एलिमेंट होगा उसी को हम मान लेते हैं सुप्रीमम, वो भाई जरूरी नहीं है। अभी आप देख रहे हो कि जो सुप्रीमम होता है और जो इन्फीमम होता है वो सेट के मेंबर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, तो ये डिफरेंस पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो अगर किसी सेट का सुप्रीमम एग्जिस्ट नहीं करता, यानी कि अपर बाउंड एग्जिस्ट नहीं करता, तो उस सेट के सुप्रीमम को किससे रिप्रेजेंट करोगे, प्लस इंफिनिटी से, जिस तरीके से लोअर बाउंड में कर रहे थे। इफ अ सेट हैज नो अपर बाउंड, अगर सेट के पास अपर बाउंड नहीं है, और या कह लो द सेट इज नॉट बाउंडेड अबोव, जब अपर बाउंड नहीं तो बाउंडेड अबोव नहीं होगा। द सेट इज नॉट बाउंडेड अबोव, ऑब्वियस सी बात है, अगर सेट के पास अपर बाउंड नहीं है तो वहां पर बाउंड्री आप ड्रॉ नहीं कर सकते। जब बाउंड्री ड्रॉ नहीं कर सकते तो वहां पर मूव कर सकता है राइट में, तो राइट में मूव करोगे तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि उसका जो सुप्रीमम होगा वो कुछ भी हो सकता है, उसका सुप्रीमम डिफाइन नहीं करेगा, मतलब कि देन सुप्रीमम ऑफ द सेट इज डिनोटेड बाय सुप्रीमम ऑफ एस इज इक्वल टू प्लस इंफिनिटी। तो उसका सुप्रीमम क्या लेके चलोगे, इंफिनिटी लेके चलोगे। क्या लेके चलोगे, इंफिनिटी लेके चलोगे, ध्यान से रखना। ठीक, इंफिनिटी लेके चलोगे। अच्छा जी, तो यहां पर भी मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देता हूं होमवर्क के लिए। तो भैया होमवर्क के लिए यहां पर भी कुछ क्वेश्चंस लिख लो, होमवर्क। तो यहां पर लिखो सेम यू ऑफ एस क्या होता है, सेट ऑफ ऑल अपर बाउंड्स। इसका मतलब क्या है, सेट ऑफ ऑल अपर बाउंड्स ऑफ एस के सारे अपर बाउंड्स। तो भैया यहां पर करके आना, आंसर आपको मिलेंगे कल। तो सेट ऑफ ऑल अपर बाउंड्स ऑफ नेचुरल नंबर लिख के लाना, सेट ऑफ ऑल अपर बाउंड्स ऑफ रेशनल नंबर लिख के आना, सेट ऑफ ऑल अपर बाउंड्स ऑफ इरेशनल नंबर, क्यू कॉम्प्लीमेंट मतलब इरेशनल नंबर, सेट ऑफ ऑल अपर बाउंड्स ऑफ इंटीजर वो लिख के आना, सेट ऑफ ऑल अपर बाउंड्स ऑफ क्या रह गया, रियल नंबर, ये लिख के आना।
क्या क्या आएंगे। ठीक है, ये चीज साथ के साथ एक चीज और करके आना, सेट ऑफ ऑल अपर बाउंड्स एम्प्टी सेट, दिस इज एम्प्टी सेट, फी मतलब एम्प्टी सेट, सेट ऑफ ऑल लोअर बाउंड्स ऑफ एम्प्टी सेट, ये भी करके ले आना। ठीक है, यहां पर ध्यान रखना, इस सिनेरियो में जो फी है आपका, फी इज इक्वल टू एम्प्टी सेट, ये क्या है, फी सेट है, फी सेट बोले तो एम्प्टी सेट, इज इट क्लियर भैया, फी सेट बोले तो एम्प्टी सेट, फी का मतलब क्या, एम्प्टी सेट है, दिस इज एम्प्टी सेट। तो इसका अपर सेट ऑफ ऑल अपर बाउंड्स ऑफ द एम्प्टी सेट, सेट ऑफ ऑल लोअर बाउंड्स द एम्प्टी सेट, ये करके आना, इसका एक्सप्लेनेशन मैं कल दूंगा आपको। ठीक है, करके लेके आना। तो ये हो गया, ये हुआ एज अ होमवर्क। नाउ एक क्वेश्चन देखो, पहले ये 2020 से 22 से आई थिंक सिलेबस चेंज हुआ आपका, 2020 और 22 से आपका सिलेबस, 2022 से आपका सिलेबस चेंज हुआ है, उसके बाद आपसे जो ये पॉइंट सेट ऑफ टोपोलॉजी है वो हटा दी गई, लेकिन इनडायरेक्टली अभी भी क्वेश्चंस बनते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए, जैसे पहले क्वेश्चन था एक 2019 का, उसमें पूछा गया था द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ दिस सेट दिस, ये एक सेट है, इस सेट के अंदर किस टाइप के एलिमेंट्स आ रहे हैं, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n की वैल्यू 1 पुट करोगे तो क्या आएगा, इस सेट में एलिमेंट्स देखो, ये जो एस सेट है, एस सेट यहां पर क्या है आपका, ये इसमें जो मेंबर है, e की पावर n, 2 की पावर n, 1/n और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये आपके इसमें क्या है, एलिमेंट्स इस टाइप के। तो इसका अगर देखें तो इसका पहला एलिमेंट्स क्या आएगा, अगर मैं इसमें ऑब्जर्व करूं, पहला एलिमेंट आएगा e प्लस e की n की वैल्यू तो 1, e प्लस 2 की 1, e प्लस 2, और e प्लस 2 का मतलब क्या है, अगर पहला एलिमेंट देखो तो इसका पहला एलिमेंट है e प्लस 2, तो e का मतलब होता है 2.71, e4 2.71 प्लस 2 तो 4.71, ये पहला एलिमेंट है। इस सेट का अगर मैं पहला एलिमेंट देखूं a1, ठीक है, an को अगर मैं इससे रिप्रेजेंट करूं तो a1 ये है। इस सेट का सेकंड एलिमेंट देखूं तो क्या आएगा, n की वैल्यू 2 हो जाएगी, e2 एंड 2 की पावर 2 एंड 1/2, ये तो e स्क्वायर मतलब 2.71 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 4 और इसका स्क्वायर रूट, आप करना स्क्वायर रूट, 2.71 का स्क्वायर करो, क्या आएगा 2.71 का स्क्वायर, तो यानी कि 2.71 का 2 बार मल्टीप्लाई, तो 17, चलो बाद में लगाएंगे 2, फिर 7 का 7, 1 7 का 7 4, ठीक ये बनेगा, फिर 2 की मल्टीप्लाई जी, तो क्या आएगा 1 4 एंड 9 और 4 13 और 1 14, हंस लगी 1, 8 तो 4 12 और 1 13, हंस लगी 1, 5 और 6 7, तो 2 and 2 4, 2 2 4 यानी कि 7.3441, तो मैं इसको राउंड ऑफ लिख सकता हूं 7.34, इतना लिखना 2 अप टू 2 डेसिमल प्लेस प्लस 4, तो आएगा 11.34 और इसका स्क्वायर रूट करो, इसका स्क्वायर रूट करो, क्या आएगा 11.34 का, 11.34 का स्क्वायर रूट कर रहे हो। ठीक है, साइंटिफिक कैलकुलेटर अवेलेबल होता है आपके पास, है ना, एग्जाम में, तो स्क्वायर रूट निकाल सकते हो। तो इसका अगर स्क्वायर रूट मैं निकालूं 11.34, ठीक है, तो साइंटिफिक कैलकुलेटर आपके एग्जाम में होता है अवेलेबल, तो भैया 11.34 का स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट ऑफ 11.34 3.36 आएगा, 3.36 क्या आएगा, लगभग 3 अप टू 2 डेसिमल प्लेस तक 3.36। तो ध्यान से देखो, तो जो ये है ना, ये डिक्रीजिंग फंक्शन बन रहा है, अगर आप थर्ड एलिमेंट निकालोगे तो घटेगा, पहले एलिमेंट 4.71, सेकंड एलिमेंट 3.36 घट रहा है, फिर से अगर निकालोगे आप रख के देखना a3 वो और कम आएगा, a3 आएगा वो और कम आएगा। तो इस तरीके से अगर मैं n को इन्फिनिटी का अप्रोच कराऊं, मतलब सबसे बड़ा एलिमेंट चेक कराऊं कि लास्ट वाला एलिमेंट क्या होगा, तो यहां पर चेक करूं तो क्या आएगा यहां पर, तो an किस फॉर्म में गिवन है, e की पावर n प्लस 2 की पावर n और 1/n, ये एलिमेंट है आपका, और n बिलोंग्स टू कह रहा है कि नेचुरल नंबर से। अगर मैं यहां पर लास्ट मैं चेक कर रहा हूं कि बहुत बड़ा नंबर क्या होगा, अगर मैं n को इन्फिनिटी पर, इन्फिनिटी मतलब a1 करोड़, a1 खरब, ऐसा नंबर चेक कर रहा हूं, तो किसकी तरफ मूव कर रहा है, an किस तरफ मूव करेगा। तो अगर मैं यहां से e की पावर n कॉमन ले लेता हूं, e की पावर n कॉमन लिया और होल पावर 1/n है, बाहर आएगा, यहां से 1 बचा और 2/e की पावर n बना और 1/n बना, ठीक है, और यहां पर लिमिट लग रही है n टेंड्स टू इंफिनिटी, तो n टेंड्स टू इंफिनिटी, देखो ये n से n कैंसिल आउट,
तो यहां पर लिमिट ई बाहर हो गया क्योंकि डिपेंड नहीं कर रहा, n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 प्लस 2 बाई ई एन, इतना बहुत तो आता है ये लिमिट निकालना। ई देखो जाए तो 2 अपॉन ई, तो देखो 2 अपॉन ई, ई का मतलब है 2.71, ये किसके बीच में हमेशा 1 से छोटा है और 0 से बड़ा है, पॉजिटिव नंबर से दोनों, पॉजिटिव से बड़ा है 1 से छोटा है। तो जब भी कोई फंक्शन 0 1 के बीच में होता है और उसकी पावर इंफिनिटी होती है, मतलब इंफिनिटी को टेंस कर रही है, तो उसका मतलब वो 0 को अप्रोच कर रहा है, ये 0 को अप्रोच करेगा। तो 1 प्लस 0 और ये 1 बाई इंफिनिटी, 1 बाई इंफिनिटी का मतलब 0 0, तो क्या है यहां से क्या है, किस फॉर्म में आ रहा है 1 की पावर 0, तो 1 की पावर 0 मतलब 1 की पावर 0 का मतलब है 1, ठीक है। तो ई, तो आंसर आ रहा है ई। तो जो लास्ट वाला एलिमेंट है वो लगभग लगभग किसके इक्वल होगा 2.71, तो एलिमेंट घट रहे हैं लगातार, तो जो लास्ट वाला जब जाओगे तो एलिमेंट 2.71 के बराबर होगा, 2.71 के बराबर। और हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है कि इस सेट का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, लोअर बाउंड पूछ रखा है। तो इस सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सभी के सभी एलिमेंट्स किससे बड़े हैं, 4.71 से तो छोटे हैं, और बड़े किससे, लास्ट वाला जो एलिमेंट है 2.71 से। तो आप इस सेट को अगर मैं एस नाम दूं, अगर ये जो सेट है अगर मैं इसको एस नाम दूं तो क्या होगा यहां पर, तो जो एस, तो आप कह सकते हो जो एस के जो एलिमेंट है, जो एक्स है वो हमेशा क्या है 4 जो पहला वर्ड आया था क्या आया था 4.71, 4.71 सॉरी 4.71 से क्या है छोटे हैं, लेकिन जो लास्ट में आ रहा है 2.71 उससे बड़े हैं, उसके बराबर है उससे बड़े हैं। ये कब है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस, कोई भी एलिमेंट ले लो हमेशा इसके बीच में है। और हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा गया है उसने आई थिंक लोअर बाउंड है ना, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड यानी कि इन्फिमम पूछा गया है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड पूछा गया है यानी कि इन्फिमम पूछा गया है। तो इन्फिमम क्या होगा इस सेट का, इन्फिमम की डेफिनेशन क्या होती है, लोअर बाउंड, सॉरी लोअर बाउंड की डेफिनेशन क्या होती है कि सारे के सारे एक्स क्या होने चाहिए लोअर बाउंड, इससे किसी अल्फा से बड़े होने चाहिए फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस, ये ठीक है। तो अल्फा यहां पर 2.71 है, आपको सिंपल दिख रहा है कि अल्फा यहां पर क्या है 2.71 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस। तो इसका मतलब ये जो है ये लोअर बाउंड है, तो सेट ऑफ ऑल लोअर बाउंड्स एल एस, एस का क्या होगा लोअर बाउंड्स 2.71 से ये और इससे छोटे एलिमेंट, यानी कि माइनस इंफिनिटी से लेकर 2.71 ये इंक्लूड होगा। ये सारा क्या है सेट ऑफ ऑल लोअर बाउंड्स, क्योंकि ये एक लोअर बाउंड है, इससे जो छोटे नंबर्स होंगे वो भी अपने आप में क्या होंगे लोअर बाउंड। तो 2.71 से जितने भी छोटे नंबर है रियल नंबर्स वो सारे के सारे क्या होंगे लोअर बाउंड्स। तो सेट ऑफ ऑल लोअर बाउंड्स, तो यहां से इन्फिमम पूछ रहा है आपसे, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड का मतलब क्या है इन्फिमम ऑफ एस, क्या होगा सबसे छोटा है ग्रेटेस्ट सॉरी सबसे बड़ा लोअर बाउंड क्या है यहाँ पर 2.71, सबसे बड़ा लोअर बाउंड है 2.71, 2.7 मतलब ई, ठीक है। तो आंसर ई में टाइप इंटीजर टाइप करके लिखना है, एनएटी टाइप का है आपका, तो आंसर आएगा 2.71, दिस इज द इन्फिमम, ठीक है। बाकी क्वेश्चंस और हम प्रैक्टिस करते रहेंगे धीरे धीरे, लेकिन पहले आप कंसेप्ट पर फोकस कीजिए कि कंसेप्ट यहां पर क्या है, ठीक है। तो इनडायरेक्टली जो क्वेश्चन पूछे गए आपके 23-24 पेपर में, 22-23-24 में, वो मैं लेके आऊंगा लास्ट में जब आपका ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इस पर फोकस करना, इनको अच्छे से रिवाइज कर लेना, ठीक है भाई। तो यहां पर जो समरी है मैं आपको बता देता हूं आज हमने क्या क्या पढ़ा, उसका थोड़ा सा ब्रीफ देता हूं कि हमने सबसे पहले जाना आर्किमीडियन प्रॉपर्टी, ठीक है। आर्किमीडियन प्रॉपर्टी होती क्या है, ये देखो बेशक से ये सिंपल सी प्रॉपर्टी लेकिन बहुत खतरनाक प्रॉपर्टी है, बहुत यूज होता है इसका एनालिसिस में। तो फर्स्ट हमने पढ़ा आर्किमीडियन प्रॉपर्टी, ये ध्यान रखना है इसकी इसको तीन टाइप से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसकी डेफिनेशन जो तीन तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं जो मैंने आपको दिखाई थी, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3। फिर सेकंड हमने पढ़ा था लोअर बाउंड, कि व्हाट इज द लोअर बाउंड, तो उसकी डेफिनेशन अच्छे से माइंड में रखना कि लोअर बाउंड क्या होता है। फिर हमने यहां पर पढ़ा था लोअर बाउंड, और इसमें बोल देते हैं इन्फिमम, इन्फिमम ऑफ द सेट, इन्फिमम ऑफ द सेट, ठीक है। लोअर बाउंड ऑफ द सेट एंड इन्फिमम ऑफ द सेट। इन्फिमम मतलब ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ठीक है। इन्फिमम का मतलब क्या है, चलो पहले लिख देता हूं फिर मैं आपको दिखाता हूं। फिर हमने पढ़ा अपर बाउंड एंड सुप्रीमम ऑफ द सेट, और इनकी प्रॉपर्टीज भी हम साथ साथ देख रहे थे, ठीक है। जो ऑब्जर्वेशन हमने ऑब्जर्व किया था सुप्रीमम ऑफ द सेट। तो यहां पर इन्फिमम जो है इसका मतलब होता है, इन्फिमम का मतलब ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ये ध्यान रखना, इन्फिमम मतलब ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड,
उल्टा होता है। जो लोअर बाउंड होते हैं उसमें जो सबसे छोटा सबसे बड़ा होता है लोअर बाउंड में, उसको हम बोलते हैं इन्फीमम। इन्फीमम मतलब होगा छोटा, लेकिन छोटा नहीं भाई, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड को इन्फीमम बोलते हैं। सुप्रीमम में लग रहा होगा कि जितने भी अपर बाउंड उनका सुप्रीमम, नहीं, उल्टा होता है। सुप्रीमम मतलब लीस्ट अपर बाउंड, जो सबसे छोटा होता है। लीस्ट मतलब सबसे छोटा, स्मॉलेस्ट, ठीक है। लीस्ट अपर बाउंड को हम बोलते हैं सुप्रीमम, ठीक है। थोड़ा उल्टा होता है, ये चीजें ध्यान रखना माइंड में, अदरवाइज हमें कंफ्यूजन होती है, यार सुप्रीमम पूछ रहे हैं और हम सबसे छोटा देख रहे हैं, यही डेफिनेशन होती है, ठीक है। डेफिनेशन भी यही है। तो सुप्रीमम मतलब सबसे छोटा अपर बाउंड देखोगे, इज इट क्लियर, ये चीज है। तो लेस्ट अपर बाउंड को हम बोलते हैं सुप्रीम, और इनके बिहाफ पर कुछ प्रॉपर्टीज ये हमने देखा है, उसको देखना अच्छे से। होमवर्क आपका यही है, जो भी आपको होमवर्क क्वेश्चंस दिए हैं प्लीज उनको करके लेके आना, आपको आंसर मिलेगा कल। होमवर्क क्वेश्चंस, डू होमवर्क क्वेश्चंस, ठीक है, डू होमवर्क क्वेश्चंस, ये आपका होमवर्क है। नाउ आज के सेशन को फिर यहीं स्टॉप करते हैं, ठीक है। जो भी आपकी क्वेरी होगी, जो भी आपको डाउट होगा, अपना डाउट्स प्लीज कमेंट कर देना, ठीक है। तो वहां पर मैं कोशिश करूंगा आपका रिप्लाई करने की। तो चलिए विदा लेते हैं आप लोगों से, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। तब तक पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू एवरीवन।